हमारे सिपा सलार साहब ने कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम है। अवाम की ऐसी की तैसी हो गई है, बिजली के बिल दे के 7.5 रुपए यूनिट बढ़ा दिए। आप लोगों की वो ही नहीं खत्म होते। जो मोहसिन नकवी साहब वहां पर बैठे हुए अरबों रुपए की गाड़ियां दे दी। सेनेट के चेयरमैन ने एक कलम की जुम्बश से निजाम में सिक्का चलाया हुआ है। 2 लाख रुपए जजिस की तनख्वाह बढ़ा दी, अपनी मरात में इजाफा कर दिया। तो समझ नहीं आती, फिर आप कहते हैं कि अवाम को मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। आप लोग मुश्किल से निकल गए, अब आप हमें बोलें कि तुम लोग मुश्किल से निकल कर दिखाओ तो माने। अभी इसके ऊपर झगड़ा हो रहा है। झगड़ा क्या हो रहा है? भाव ताव ही हो रहा होगा और क्या हो रहा होगा कि किस पार्टी का किस लिए। JUI तो कहती है हिस्सा बकदर जुस्सा। आपने वसीम बदामी साहब का प्रोग्राम में सिर्फ कुंडी साहब की आवाज सुनाई। आप वो समर हारून बिलोर साहब का साहिबा का देखिए कि उन्होंने कितने प्रोग्राम में इनका वो बोला है। क्या इनको नहीं पता? इन सब ये लोग आंखें बंद करके बैठे हुए कि क्या हो रहा है पंजाब में, क्या हो रहा है। वो तो बिल्कुल ऐसे समझ के बैठे हुए। अब वो भाई बच्चे हैं, आप किसी के बच्चे हैं, हमारे बच्चे तो नहीं हैं जो आप वहां पर बैठे हुए और वो इस किस्म के काम कर रहे हैं। जो काम करने वाला है वो करें। अब ये थोड़ी कि गारंटी भी मिले आप लोगों को कि अगली दफा भी आप लोगों ने आना है, तराजू के पलड़े बराबर करने हैं, बल्कि तराजू का एक पलड़ा तो झुक चुका है। ठीक, अब पता नहीं अब ये साजे की हंडिया चौराहे पर फूटती है या क्या होता है। मेमन साहब, आपके ख्याल में KP में जो हुआ वो अब आप चाहते हैं मरकज में ना हो, बिकॉज वो तजर्बा अच्छा नहीं था। गवर्नर के खिलाफ आप सारों के एतराजात हैं, और अगर वो आपको अकोमोडेट करते तो फिर आपको लगता कि सब ठीक है। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने फायदे के काम किए हैं तो आप सारे तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये बड़ी जाती हो गई, ये न्यूट्रल सेटअप नहीं है। काशिफ भाई, अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टली एक बात करूं, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, किसी भी ना सूबे में हो ना मरकज में होना चाहिए। देखिए, हमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए सबको कि ठीक है, अगर कभी मुझे आवाम ने रिजेक्ट किया तो मैं रिजेक्ट हो गया, कभी मुझे आवाम ने अगर इलेक्ट किया तो मैं इलेक्ट हो जाऊँ। मतलब हमें कहते हैं कि भाई हर हालत में जो है वो उसकी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि इख्तियार हर हालत में चाहिए। अपनी कोशिश पर मेरिट पर बंदा सारे कोशिशें करे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूट यही करता है कि हमें एक फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं। और इस वक्त अगर आप देखें कि पीपुल्स पार्टी लीडरशिप की तरफ से आप मैसेज देखें क्या है, वो वाहिद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी जो यूनिटी का मैसेज दे रही है, जो कह रही है कि ये हम सबके लिए पाकिस्तान है, हम सबको साथ लेकर चलना है, हमें आइसोलेशन में किसी को कोई फैसला नहीं करना। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में अब मजीद इस तरह की चीजें हो नहीं सकती। जिस तरह 2018 की इलेक्शन इस मुल्क में हुई वो सबने देखी। सर, क्या 2023 का इलेक्शन भी वैसे ही होगा? अगर हो गया 2023 में इलेक्शन, मैं कहता हूँ जी अल्लाह करे ना, भले किसी को भी उसका मेयार क्या है? चले ये बता दें, उसका मेयार क्या है कि एक फेयर इलेक्शन को सब फेयर कह रहे हैं, उसका मेयार क्या होगा? देखिए जी, उसका मेयार ये होना चाहिए कि पोलिंग बिल्कुल साफ शफाफ हो, किसी को वोट देने से रोका ना जा सके, किसी कोई RTS ना बैठे एंड टाइम पे, और एंड टाइम पे जो है वो, और जो इलेक्शन लड़ना चाहे उसको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। बिल्कुल हर एक का इख्तियार है। जो अहल होता है, सुनिए जी, जो अहल होता है, जो इलेक्शन कमीशन के बायलॉज हैं, वो अहल शख्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे और जो भी जीतता है उसमें किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि उसको जितना भी ट्रांसपेरेंट किया जाए ताकि लोगों का एतमाद बढ़े। लेकिन और इलेक्शन के बाद फिर अगर मैं भी हारता हूं तो मुझ में इतनी जरूरत नहीं हो कि मैं कहूँ कि मुझे जबरदस्ती हराया गया, वो क्योंकि वो तरीका नजर आएगा, वो विजिबल होगा। और ये इस तरह से ही हम आगे ले सकते हैं। 2018 हमारे मुल्क के लिए अनफॉर्चुनेटली द वर्स्ट प्रेसिडेंट था। तरीके से जब भी इलेक्शन या मैंडेट चोरी हुए हैं, जब भी इस तरीके से पब्लिक के मैंडेट को चोरी किया गया जबरदस्ती, जब भी किसी हुक्मरान को आपके ऊपर थोपा गया है जबरदस्ती, और आपने उस नतीजे भी देख लिए, फिर मुल्क को भी किस दोहराए पे आगे खड़ा कर दिया उन्होंने। ठीक।